मैथमेटिक्स क्लास 10th। और ये जो चैप्टर है इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th के अंदर जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है वो यहाँ से शुरू होती है। और जो चैप्टर नंबर 8 हमारा और चैप्टर नंबर 9 दोनों में ही हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को एक तो कन्फ्यूजन होता है, दूसरा हम ध्यान दें कि ये जो चैप्टर है यदि हम क्लास 11th या 12th की भी बात करें तो यहीं से हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना शुरू करेंगे और आगे तक हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते रहेंगे। जहाँ तक आपको मैथ पढ़ना है आप ये मान के चलो कि वहाँ तक हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी। और इसके अंदर हम एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, वो क्या कि जो बेसिक है आपका वो यदि यहाँ से क्लियर हो जाता है तो आपको आगे आने वाले टाइम में दिक्कत नहीं होने वाली। अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री ये बोलते हैं कि सबसे हार्ड टॉपिक है, लेकिन यदि आप लगातार इसको पढ़ते हैं यहाँ से तो आप देखोगे कि ये सबसे आसान टॉपिक रहने वाला है। और यहाँ से हमने शुरुआत इसलिए की है क्योंकि काफ़ी बच्चों ने पहले वाला पोर्शन कर लिया होगा, या जो सेकेंड हाफ जहाँ से हम शुरू करते हैं मैथ का वो यहीं पे है। और इस टाइम शायद हमें पहले वाले पोर्शन को छोड़ के यदि हम 10th मार्क्स की भी बात करें तो यहाँ से जो आगे आने वाले उसमें आपका जो मार्क्स के हिसाब से भी जो सिलेबस है वो ज़्यादा कवर होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं बेसिक की। तो सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें बताया गया था वो था साइन। साइन एक ऐसा टोटल हमें पता है कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन जो सबसे पहले हमें बताया गया था वो था साइन। और आपको ये शायद पता नहीं होगा कि जो हमारे मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, उन्होंने ही सबसे पहले साइन के बारे में बताया था। और साइन के बारे में बताने के बाद हमें थोड़े टाइम के बाद कोस, या जिसको कोसाइन भी बोलते हैं, और टेन, इनके बारे में पता चला था। तो जो सबसे पहले जो 3 बेसिक जिनके बारे में पढ़ते हैं वो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कोसाइन और टेन। ये हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनके अलावा यदि हम बात करें तो कोसिकेंट, सीकेंट और कोट, ये भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इस हिसाब से देखें तो हमारे पास जो बेसिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो केवल ये 6 हैं। इन 6 के अलावा जब आप आगे जाओगे 11th में 12th में तो आपको इनका इन्वर्स, मतलब जैसे इसमें यदि बात करें तो पावर 1 है, लेकिन यदि हम इन्वर्स की बात करेंगे तो वहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी, साइन की पावर -1। ये क्या हुआ, साइन का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ। ठीक है, 10th क्लास के हिसाब से यदि हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री हमने अप्लाई करनी है वो सबसे ज़्यादा किस पे अप्लाई होगी, वो सबसे ज़्यादा अप्लाई होने वाली है एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें आपको पता है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है एक राइट एंगल ट्राइंगल की वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, एक परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है हमारे पास, बेस। ठीक है, इसमें जो ये है ये एंगल हमारा 90 डिग्री का, ये एक एंगल मान ले कोई भी हमने थीटा, थीटा एक एंगल है। एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने ए, बी और सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने मान ली। अब आपको इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमें इससे रिलेट करना है। और ये कहा जाता है कि यदि हमें कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता है तो उसके साथ साथ हम बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। आप कहोगे ये कैसे होगा, तो वो अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें आगे। हमने कोई भी एक ट्राइंगल मान ली, ए बी सी, हमने ट्राइंगल। अब इसके अंदर हम देखो साइन थीटा यूज करने वाले हैं, या फिर हम थीटा की जगह यूज करें इनमें से कोई एंगल ए बी सी, तो कौन सा यूज कर सकते हैं, इसमें से जो वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे वो हम केवल साइन सी, कोस सी, सीकेंट, इस तरीके केवल ये वाली वैल्यू, इस एंगल की ही वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि हमें एंगल चेंज करना है, यदि आपसे कोई कहे सेम ट्राइंगल है लेकिन हमें साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो साइन ए की यदि वैल्यू फाइंड आउट करनी है उस टाइम पे जो ट्राइंगल बनेगी हमारी वो इस तरीके की होगी। अब इसके अंदर हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ए की। अब उसके अंदर जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो साइन ए, कोस ए, कोट ए, सीकेंट ए, इस तरीके से बाकी 2 बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब आप कहने का समझ गए हो कि एंगल हम वो काउंट करेंगे जो हमेशा परपेंडिकुलर के सामने होगा। यदि हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो BC किसका काम करेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर का। ए भी हमारे पास बेस और AC क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। दूसरी बात आपने एक और देखी होगी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू चेंज होगी
बेस की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू वही है दोनों केस में, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब यदि बात करें कोई भी एक एग्जांपल लेके चलते, बाद में एक्सरसाइज पे आएंगे हम, कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और वैल्यू फाइंड आउट किसकी करनी है हमें? इसके अंदर वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि हमें एक ट्राइंगल दे दी गई, ये वैल्यू इसकी 3 मान ली, ये मान ली हमने 4, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी और सी, ये हमने कोई भी एंगल मान लिया। आपको पता है परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड कौन सी होगी, इसमें एंगल लेके चलेंगे हम। सॉरी, थीटा के सामने कौन सी साइड होगी हमारी? परपेंडिकुलर होगी। तो एक तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। h की वैल्यू यदि हम निकालेंगे यहाँ से, तो h इज इक्वल टू क्या होगा आपको पता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, या सीधे हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने 9th क्लास में टेक्नोलॉजी पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी होगी थोड़ी बहुत। तो h इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9, h की वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको देखेंगे तो 25, और h इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास ये वैल्यू किसकी आ गई? हाइपोटेन्यूज की कितनी आ गई? 5। लेकिन अब बात आती है कि सर इनका यूज करके हम निकालेंगे कैसे, इनका यूज करके हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? उसके लिए आपको देखना क्या है कि हमें एक रिलेशन बताया जाता है। वो रिलेशन क्या होता है? पी बी पी एच एच पी, ये हमें रिलेशन बताया गया है। यहाँ पे सीधा आप याद रख सकते हो, पी से मतलब परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज और बेस। इनको याद करने के लिए लोग वैसे अपने मन के हिसाब से आप कुछ भी याद रख सकते हो, लेकिन हमें जो बताया जाता है नॉर्मली आपको सिखाया जाएगा वो यही होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। अब ये जो वैल्यू दी गई हमें, इसके अकॉर्डिंग यदि हम चलते हैं और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो पहला रेशियो होगा P बाई एच का, ये डिफाइन करेगा साइन को। किसको डिफाइन करेगा? ये साइन थीटा या साइन को हम बोल सकते हैं। दूसरा जो रेशियो है ये डिफाइन करेगा कोस को। तीसरा जो रेशियो है ये होगा टेन का। ठीक है, ये तो हमें बता दी। यदि इन तीनों का तो हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यदि हमें बाकी जो बच गए 3 उनका फाइंड आउट करना हो तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में इनका इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स होने का, उल्टा करने का मतलब क्या है कि एच बी पी बी पी, पहले जो केस है ये रिप्रेजेंट करेगा कोसिकेंट को, सेकंड वाला है ये रिप्रेजेंट करेगा सीकेंट को, और ये वाला है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? कोट को। इन 3 का यूज करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं साइन, कोस और टेन की। इन 3 का यूज करके हम वैल्यू निकालेंगे कोसिकेंट, सीकेंट और कोट की। अब इन फॉर्मूलों के देख के हम इनके बीच में भी रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। रिलेशन क्या होगा? यहां से यदि हम निकालेंगे तो जो साइन थीटा होता है हमारे पास, वो इक्वल होगा 1 अपॉन कोसिकेंट के इक्वल। साइन थीटा किसके इक्वल होगा भाई? 1 अपॉन कोसिकेंट के। भाई P अपॉन एच साइन थीटा की वैल्यू थी, और H अपॉन P किसकी है? कोसिकेंट की। मतलब यदि हम साइन का उल्टा कर दे तो क्या आएगा हमारे पास? कोसिकेंट की वैल्यू आती है। इस तरीके से यदि हम निकाले किसका? कोस का, तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। अब इसको हम उल्टा भी करके लिख सकते हैं। उल्टा करके लिखने का मतलब क्या होगा कि कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो यहां से हमें ये फॉर्मूला और पता लग गया। शायद इससे हम पहली एक्सरसाइज तक आराम से क्लियर कर सकते हैं। फिर भी एक बार ध्यान से देख लो कि शुरू में तो हमें ये पता होना चाहिए भाई टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते कितने। टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। सबसे पहले हमें साइन डिफाइन किया गया था, उसके बाद कोस और टेन आए हमारे पास। ठीक है, इनका रिलेशन जो नीचे लिखे हुए ये मैंने रिलेशन के हिसाब से लिखा है कि साइन, कोसिकेंट, कोसाइन, सीकेंट और टेन और कोट, जो यहाँ से हमें मिला है भाई साइन और कोसिकेंट, कोस, सीकेंट, टेन और कोट, ये चारों ये जो 6 हमारे पास, इनका सभी का आपस में रिलेशन। फिर हमने बताया कि 10th क्लास में हम केवल एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही इन क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे।
डिफाइन करने का मतलब ये है कि भाई कोई भी हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल मान ली, उसमें आपको पता है 3 साइड होती है हमारे पास, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। इन तीनों में का यूज करके हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन करना है। उसके लिए हमें ये फॉर्मूला दिया गया कि भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन को डिफाइन करेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोसिकेंड को डिफाइन करेगा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan को डिफाइन करेगा। यदि हम इनका उल्टा कर देते हैं तो बचे हुए जो हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इसके अंदर। ये था आपका पहली एक्सरसाइज के लिए जो हमें बेसिक पढ़ना था, जो इंट्रोडक्शन था हमारा, उसके लिए हमने ये पढ़ना। थैंक यू।